में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यूटी दिवस समारोह से दूर रहने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और मंत्रियों पर साधा निशाना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने आज श्रीनगर में शिक्षा सत्र में हो रहे बदलाव को लेकर उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना और कहा कि उनकी कथनी और करनी में बेहद अंतर है। आज यूटी स्थापना दिवस पर एलजी द्वारा दिए गए बयान पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल होने तक ये हमारे लिए काला दिन रहेगा। चिकित्सा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री सकीना इटू ने आज उप जिला अस्पताल कुपवाड़ा का किया दौरा और अस्पतालों के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। देश के साथ जम्मू में भी भाजपा कार्यालय में दीपावली का मनाया गया जश्न और सुख समृद्धि की गई कामना। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यूटी दिवस समारोह से दूर रहने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह मंत्री ने संसद में कहा था कि पहले परिसीमन होगा, फिर चुनाव होगा और उचित समय पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश रहते हुए संविधान की शपथ ली, वे आज इससे दूर हैं। ये चरित्र का दोहरापन है। वास्तविकता ये है कि यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। जिस दिन जम्मू कश्मीर एक राज्य बनेगा, हम भी उसका जश्न मनाएंगे। पहली बार नहीं, ये हर साल मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी बने 5 साल हो गए। 5वां फाउंडेशन डे हम लोगों ने मनाया है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को फाउंडेशन डे की हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले 5 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में शांति, समृद्धि और विकास का युग रहा है। अनेक ऐसे माइलस्टोन जम्मू कश्मीर ने हासिल किए हैं जिससे आवाम में एक संपन्नता आई है, समृद्धि आई है। कोशिश हुई है। अभी पिछले दिनों लोकतंत्र का महापर्व समाप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जमहूरियत में अपना विश्वास व्यक्त किया और बढ़ चढ़ करके मतदान किया। मैं समझता हूं कि एक अच्छा संकेत है। चुनी हुई सरकार लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम करेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। सिन्हा साहब, आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाइकआउट हुआ है, वो लोग नहीं आए, सरकार बनी है। ये हर आदमी नहीं आता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर आज की डेट में यूनियन टेरिटरी है और इसलिए उस वास्तविकता को हम सबको स्वीकार करना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने या संसद में देश के गृह मंत्री जी ने भी कहा कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकेंड, देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। यही आपको याद होगा योगा दिवस में जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो उस दिन भी उन्होंने कहा था कि शीघ्र ही चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो जब राज्य बनेगा, स्टेट बनेगा, तो राज्य का स्थापना दिवस हम मनाएंगे, इसमें कौन सी बात है। और एक राज आपने किया जो पंचायती राज के बारे में बात की गई थी। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस मैं मानता हूँ या अर्बन लोकल बॉडीज, उनका जम्मू कश्मीर के विकास में बड़ा योगदान रहे, उन चुने हुए जनप्रतिनिधियों का। मैंने बताया जैसा संवैधानिक बाध्यताओं के कारण वो चुनाव नहीं हो सके थे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आ गए। अदर बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन नहीं हुआ था, वो पार्लियामेंट ने पारित कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन उसकी तैयारी कर रहा है। आपने एक आने वाले दिनों में मैसेज भी दी है कि जो प्रशासन ने मेहनत की है, एक एटमॉस्फेयर बनाया जम्मू कश्मीर में 5 साल में, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि जितनी शांति होगी उतनी समृद्धि आएगी जम्मू कश्मीर में, और किसी को भी ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि यहाँ की शांति में कोई व्यवधान पैदा। थैंक यू। यूटी स्थापना दिवस समारोह पर एलजी मनोज सिन्हा के बयान पर पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल होने तक ये हमारे लिए काला दिन रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर भाजपा के लिए प्रयोगशाला है, जहां वे प्रयोग करते हैं और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। कई बार ये कहा है
कि जम्मू कश्मीर बीजेपी सरकार के लिए एक लेबोरेटरी बन चुका है, जहां वो मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बे करती है और पूरे मुल्क में जो माइनॉरिटीज है उनको ये मैसेज देना चाहती है कि जो जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, जहां की लीडरशिप ने 1947 में रिवायत से हटके एक जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान के साथ बावजूद इसके कि हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थे, हाथ मिलाया कुछ सोच समझ के। तो आज बीजेपी तमाम माइनॉरिटीज को ये मैसेज देना चाहती है कि अगर हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं, उसको तबाह कर सकते हैं, उससे उसके खुसूसी इख्तियारात छीन सकते हैं, उसके वसाइल के साथ मनमानी कर सकते हैं, उसको तोड़ फोड़ कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 1947 से लेके आज तक कभी भी किसी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया, बल्कि यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया। तो जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ ये आज तक कहीं नहीं हुआ है। इसके बावजूद हुआ कि जम्मू कश्मीर ने बहुत मुश्किल हालात में 1947 में रिवायत से हट के एक फैसला किया था, ये सोच के कि हमारी एक खुसूसी शिनाख्त है, एक मखसूस शिनाख्त है, इस मुल्क के साथ हम बाख्तियार तरीके से इज्जत से रह सकेंगे। तो मेरा ये कहना है गवर्नर साहब को कि हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, बिलखुसूस पीडीपी के लिए आज का दिन एक काला दिन है और इसको हम काले दिन के तौर पे देखेंगे तब तक जब तक जम्मू कश्मीर के जो खुसूसी इख्तियारात हैं वो वापस नहीं हो जाते हैं, जब तक जम्मू कश्मीर के वसाइल पे जम्मू कश्मीर के लोगों का हक पूरी तरह से साबित नहीं होता है, इख्तियार नहीं होता है, और जब तक जम्मू कश्मीर में बाइज्जत अमन बहाल करने के लिए मसले कश्मीर को हल नहीं किया जाता है, तब तक पीडीपी अपनी जदोजहद बरकरार रखेगी। और मुझे उम्मीद है कि जो हाल ही के इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ एक मेजॉरिटी वाली सरकार को चुना, वो सरकार भी इसमें इकट्ठा होके तमाम लोगों को साथ चला के एक जदोजहद करेगी, ताकि जो जम्मू कश्मीर जिस मुसीबत में इसको फंसाया गया है उसको बाहर। आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर तारिक कर्रा ने एलजी के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने उमर अब्दुल्ला के यूटी दिवस के समारोह पर शामिल न होने को कहा। उन्होंने कहा कि वास्तव में ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काला दिवस है। वे यहाँ श्रीनगर में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर बोल रहे थे। ये कहना कि हम यूनियन टेरिटरी को सेलिब्रेट करेंगे, ये एक ज्यादती है और ये हमसे यू आर आस्किंग फॉर टू मच फ्रॉम अस। जिस दिन रियासत जम्मू कश्मीर को एक जो दर्जा था उस दर्जे से उसको वंचित किया, उस दर्जे से उसको महरूम किया, ये अगर देखा जाए तो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इट इज अ ब्लैक डे और उसमें हम किसी भी सूरत में उसकी सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। न कि ये तंजीम की राय है बल्कि हर उस शख्स की राय है जो रियासत जम्मू कश्मीर के साथ जो आईनी खिलवाड़ किया गया और वो उस खिलवाड़ की वजह से असरअंदाज है, उस सब की यही राय है कि सेलिब्रेशन नहीं बल्कि ये ब्लैक डे है हमारे वास्ते। और जो लोग इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं वो न कि जमहूरियत में एतबार नहीं करते बल्कि यहाँ के जज्बात के साथ में जो उन्होंने खिलवाड़ किया है उसका भी उनमें गुस्सा है। तो हमसे ये तवक्का करना कि हम सरकारी तौर पे जो हमें दावतनामे आए हैं उन दावतनामों को के ऊपर हम वहां जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरीके से ड्यूकॉम ने ऑर्डर किया था जारी, कई सारी चीजें हमने देखी कि कई सिक्योरिटी के हवाले से, बट सीएम की प्रेजेंस नहीं दिख रही है सर। मैं जब से ये सिक्योरिटी के रिव्यूज शुरू हुए हैं आई हैव बीन मेंटेनिंग इट कि ये जिस अंदाज से हो रहा है इट इज नॉट एन इंक्लूसिव अप्रोच।
इट इज नॉट ए होलिस्टिक अप्रोच। होना तो ये चाहिए कि पॉपुलर गवर्नमेंट बनने के बाद में जो भी सिक्योरिटी रिव्यू हो उसमें वजीर आला हाजिर होने चाहिए। अगर वजीर आला मौजूद नहीं है तो वजीर आला का नॉमिनेटेड नुमाइंदा वहां होना चाहिए। अदरवाइज ये सारा सिलसिला जो है ये क्रॉस रोड्स पे चलना शुरू हो जाएगा। यहां बजाय सिक्योरिटी रिव्यू के सिक्योरिटी कंफ्यूजन्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए कल को वजीर आला बहैसियत वजीर आला भी सिक्योरिटी रिव्यू लेते हैं और एक दिशा देते हैं जो दिशा एलजी साहब की दिशा के एन मुखालिफ हो, तो आप बताइए क्या ये स्टेट के वास्ते, क्या ये नेशनल इंटरेस्ट के वास्ते सही होगा? नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी की गुजारिश है एलजी साहब से कि वो जो भी सिक्योरिटी, ही इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, उसमें हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन द वर्किंग शुड बी विद इन नॉर्म्स एंड विद इन सर्टेन पैरामीटर्स। ये हॉलिस्टिक होनी चाहिए, ये इंक्लूसिव होनी चाहिए और सारे स्टेक होल्डर्स को कैरी किया जाना चाहिए। देखिए, जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, आई हैव बीन कंसिस्टेंट ऑन इट। कांग्रेस पार्टी इज फर्म ऑन इट कि हम स्टेटहुड, कंप्लीट स्टेटहुड के लिए मुकम्मल जदोजहद करने को तैयार हैं। वो असेंबली के अंदर हो, वो असेंबली के बाहर हो, वो सड़कों पे हो। हम इसी वजह से आज भी ये मेंटेन किए हुए हैं। याददाश्त दिला रहे हैं हम प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, कि जो प्रॉमिसेस आपने फ्लोर ऑफ द हाउस दिए, आउटसाइड द हाउस दिए, इवन जम्मू कश्मीर में आके आप लोगों ने जो प्रॉमिसेस किए वो प्रॉमिसेस फुलफिल किए जाए। किस बात की सजा हमें दी जा रही है? कौन सा पैरामीटर जो है वो स्टेट में स्टेटहुड हासिल करने के वास्ते पूरा नहीं हुआ, कम से कम उसकी निशानदेही कीजिए। एक साइड से आप ग्लोरीफाई करते थे हालात ठीक हो गए, दूसरी साइड से ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ, ये स्टेट में नहीं, ये स्टेटहुड ग्रांट करने के बाद नहीं हो रहा है, ये यूटी में हो रहा है। हमारे हिसाब से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का में ही इंटेलिजेंस ग्रिड में कहीं पे कोई कमी है रह गई है और उनको वो बीफ अप की जानी चाहिए। मेरी गुजारिश होगी कि वो पार्टी इंटरेस्ट को बालाए ताक रख के नेशनल इंटरेस्ट पे जोर दें, तो ये पूरे मुल्क के वास्ते अच्छा होगा। मुझे उसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। देखा जाए तो देयर आर गुड प्रेसिडेंसेस, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंसेस, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस। उसमें जो फरागदिल क़यादत होती है वो अपोजिशन की जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको डिप्टी स्पीकर का पोस्ट ऑफर करते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसके बारे में क्या फैसला किया होगा, ये फैसला हद इख्तियार उनके ही है। वी विल बी द हैप्पीएस्ट पीपल जो इस वक्त भी स्टेटहुड को लेके इतना फर्मली ऑन ग्राउंड है। दिस विल बी a हैप्पी डे फॉर द एंटायर जम्मू एंड कश्मीर। बल्कि मैं कहूंगा जितनी जल्दी स्टेटहुड, कंप्लीट स्टेटहुड विदाउट एनी अमेंडमेंट्स यहां पे राइज किया जाएगा, इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट। भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने आज कश्मीर में विंटर जोन को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा स्तर में
बदलाव किए जा रहे हैं उन पर रोष प्रकट किया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की इस बदलाव नीति से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ वे जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने की बात करते हैं और दूसरी ओर इस तरह के बदलाव से क्या साबित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के सभी बच्चों को एक ही श्रेणी में रखते हुए एक ही प्रावधान बेहतर है जो केंद्रीय मंत्रालय द्वारा उनके लिए सेट किया गया है। में क्या कहेंगे, शतक जो है बच्चों का चेंज कर दिया गया, अक्टूबर नवंबर में लग जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो 12वीं के भी जो है वो प्रावधान जो है चेंज करने के लिए सोच रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इसको? उमर अब्दुल्ला साहब की सोच पर मुझे हैरानी होती है कि एक तरफ तो वो बात करते हैं कि इंटीग्रेट करना है जम्मू कश्मीर को पूरे हिंदुस्तान के साथ, और दूसरी तरफ जो प्रोविजंस, जो प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनियन मिनिस्ट्री ने जम्मू कश्मीर को दिए हैं, उसके अंदर वो कहीं ना कहीं अपनी जम्मू कश्मीर के अंदर एक अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। विंटर जोन सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होता, विंटर जोन आपके हिमाचल में भी है। विंटर का जो सेशंस है वो हमारे जो उत्तराखंड जैसी स्टेट है जहां पर ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर्स रहते हैं। इस तरह का प्रावधान देकर, इस तरह का कहीं ना कहीं वो अपने आप को जो उनकी करनी और कथनी में फर्क नजर आता है। मुझे लगता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट ने, जो मिनिस्ट्री ने एक प्रावधान जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे एक तरह से हैं, उस तरह का प्रावधान जो निकाला है उसी को फॉलो करना चाहिए था। बड़े अफसोस आता है उनकी सोच पर। आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है जो हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस संबंध में राजभवन श्रीनगर में एक समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को एक ऐसी धरती मानते हैं जहां तरक्की और एकता साथ साथ चलते हैं। जमहूरियत का फायदा हर इलाके, हर परिवार को मिले, हर किसी की तरक्की हो। कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर हिना सती भट्ट, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर श्री वी आर शर्मा जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, सभी सम्मानित कुलपतिगण, सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कन्वेंशन सेंटर जम्मू में छठा यूटी दिवस समारोह भी आयोजित किया गया। इस मौके पर डिप्कॉम रमेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ वहां पर अन्य अधिकारियों और सभी सदस्यों ने भी शपथ ली। इस दौरान उनके साथ अन्य भी कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे जिन्होंने इस कार्यक्रम में राष्ट्र के प्रति एकता की शपथ ग्रहण की। अपना योगदान करने का अभी सत्यनिष्ठा से इनको यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, जिसमें कि जम्मू कश्मीर की स्थापना दिवस में क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं, जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सड़क निर्माण में, चिकित्सा में, शिक्षा में और सामाजिक क्षेत्र की जो स्कीम्स है उसके अंदर जो प्रगति रही है वो दिखाई गई है। तो यहाँ पर सभी लोगों ने यहाँ आकर के उसको सेलिब्रेट किया है और आज के दिन ये प्रण लेते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस भी है कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के हम सदैव प्रयास करेंगे, इसको बनाए रखें। सर, अगर हम यूपी की बात करें तो जिस तरह से आपने गिनाया है, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी ज़्यादा अचीवमेंट किस क्षेत्र में हुई है और जिससे कि यहाँ जम्मू या कश्मीर में लोगों को बड़ी फायदा हुआ? देखो, सभी क्षेत्र में हुई है। जैसे सोशल सेक्टर की स्कीम्स का कहा कि उसमें 100% सेचुरेशन हुआ है। यदि आप कनेक्टिविटी के मामले में देखेंगे, दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे है, जम्मू अखनूर पुंछ रोड है, उसके अलावा यहाँ से डोडा किश्तवाड़ की कनेक्टिविटी है, तो सभी क्षेत्रों में हुई है। उसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में देखेंगे रैम्स की स्थापना हुई है, जो आयुष्मान कार्ड योजना है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे IIT है, IIM है, कॉलेजेस हैं, स्कूलों की स्थापना की गई है। तो सभी क्षेत्रों में, पर्यटन के क्षेत्र में देखें तो वो वृद्धि हुई है। यदि आप सभी क्षेत्रों के यदि पैरामीटर्स देखेंगे तो उसमें काफ़ी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। टारगेट क्या है आगे का? टारगेट सरकार बताएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री सकीना इटू ने आज उप जिला अस्पताल कुपवाड़ा का दौरा किया। उनके साथ अतिरिक्त उपायुक्त कुपवाड़ा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुपवाड़ा डॉक्टर मोहम्मद रमजान भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान सकीना इटू ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और मरीजों को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्टाफ से मुलाकात की और अस्पताल के प्रदर्शन और मरीजों की समस्याओं पर चर्चा की। सकीना इटू ने अस्पताल प्रबंधन को मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। ब्रिज बनेगा उसके लिए आप 40 करोड़ मांग रहे हो। आराम से मगर देख हाँ, रुका हुआ इसीलिए तो हम आए थे ताकि ये देखेंगे कि क्या मसला है। अगर इतना पैसा लगाया गया है और ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसको हम देखने आए थे ताकि आगे जो इसमें डिसीजन लेना है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और जो पैसा आगे इसको लगाया जा रहा है उसको कैसे, उस पैसे को जो है उससे काम कैसे किया जाएगा। और जो हमारा मकसद है कि फुल फ्लैज्ड यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज देने का जो मकसद था उस मकसद को पूरा करना, ताकि प्राइवेट में ना बल्कि ये गवर्नमेंट बिल्डिंग अच्छी खासी बने और वहाँ पे हर फैसिलिटी अवेलेबल हो ताकि पेशेंट्स या जो भी वहाँ पे काम हो सके वो सही तरीके से हो सके और लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। निकालेंगे क्योंकि हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़रूरत है क्रिएशन की। आप जहाँ भी देखते हो वहाँ हमारे पास वैकेंसीज़ बहुत है, क्योंकि जब आप डॉक्टर नहीं दे पाओगे तो फिर क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आप बीमारों का ट्रीटमेंट सही कर सकोगे। जब आप इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर आप नहीं दे पाओगे तो आप कैसे अच्छी तालीम एक्सपेक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, एक शुरुआत हुई है और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ क्रिएशन करने की ज़रूरत पड़ेगी वो हम ज़रूर करेंगे। डायलिसिस फैसिलिटी नहीं है जबकि कुपवारा में है, यहाँ पे भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्द, ताकि यहाँ के पेशेंटों को श्रीनगर ना जाना पड़े। डायलिसिस की फैसिलिटी उनको यहाँ पे अवेलेबल। रियासी में आज जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा छोटी दीपावली के उपलक्ष्य पर जनरल जोरावर सिंह की प्रतिमा के पास दीप जलाकर जश्न मनाया गया। इस मौके पर जिला विकास आयुक्त विशेषपाल महाजन मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर उपस्थित रहे और छोटी दीपावली में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपसी भाईचारा कायम रखना और आने वाली पीढ़ी को जनरल जोरावर सिंह के गौरवमय इतिहास से परिचित करवाना रहा, ताकि बच्चे इनसे प्रेरित हो सके। कामनाएं पूरे रियासी के जितने भी निवासी हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि दीपावली जैसे दीपक का, खुशबू का, मिठाई का त्योहार है, पूजा का त्योहार है, सबके जीवन में खुशियां लाए, मिठाई की तरह मिठास लाए, पटाखे और फुलझड़ियों की रौनक लाए, रोशनी की रौनक लाए, दीपक की रोशनी लाए। ये जो कंसेप्ट था आज मिलके छोटे बच्चों के साथ, बड़े लोगों के साथ, बाजार के लोगों के साथ मिलके दिवाली मनाने का, मैं शुभकामनाएं देता हूं दोनों बहनों को कि इन्होंने ये ऐसा चीज कंसेप्चुलाइज किया। जनरल जोरावर सिंह जो ना केवल रियासी के हीरो हैं और मैं मानता हूं पूरी दुनिया के हीरो हैं, भारत के हैं, पूरी दुनिया के हैं। उनके स्टैच्यू के नीचे एक तो उनके साथ भी दीपावली की सेलिब्रेशन हो गई और इन्होंने जो नया कंसेप्ट लाया, मैं उम्मीद करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इससे कुछ ऐसे लोग जो दीपावली की खुशियों में सेलिब्रेशन में पूर्ण रूप से हिस्सा नहीं ले सकते वो जरूर लेंगे। हमेशा जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की यही रहता है, यही उनका रहता है कि हम लोग सबको मिलकर, सबके साथ मिलकर चलें और सबको यूनाइट करें। तो दीपावली का मेन मकसद तो यही था, एक तो पुराने ज़माने को, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, उसको जागरूक किया जाए, उसको वापस दोहराया जाए, हिस्ट्री को वापस दोहराया जाए। और जनरल जोरावर सिंह जी जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के लिए इतना सारे काम किए, अगर आज हम बोलें आज लद्दाख, आज पीओजेके की सरकार अगर बात कर रही है तो वो उनकी बदौलत है। और उनके सामने एक तो हमने रिप्रेजेंट किया है, श्रद्धांजलि दी है हमारे हेरिटेज को, हमारे वॉरियर को। उसके अलावा जितने भी रियासी के लोग हैं इन सबको एक मैं बोलूँगी कि एक सूचना मिली है कि हम लोग सिर्फ अकेले दीपावली नहीं मनाएं, हम लोग इकट्ठे मिलकर दीपावली मनाएं। डीसी सर भी यहाँ पर आए हुए थे, चीफ गेस्ट के तौर पे हमने उनको बुलाया था।
तो उन्होंने भी इस बात की सराहना की कि जो टैगलाइन है आओ सब मिलकर दीपावली मनाएं, ये बहुत अच्छी है। देखिए मैं आपको बता दूं पहले राहुल जी, हम ये जो है ये ऐसी दीपावली अक्सर किया करते थे पहले भी, लेकिन छोटे लेवल पे। हम लोग खुद ही जोरावर सिंह ट्रस्ट आता था और जनरल जोरावर सिंह जी के आगे पीछे दिए जो है वो लगा के चला जाता था, लेकिन हमने सोचा क्यों ना पूरी रियासी जो है वो मिलकर करे। इस बार हमें थोड़ी कम उपलब्धि मिली है, लेकिन इससे ये उम्मीद ज़रूर है कि अगली बार सब लोग जो हैं वो एक साथ आएंगे, क्योंकि दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम रिलीजन नहीं देखा करते, जिसमें हम लोग कास्ट नहीं देखते, हम लोग एक साथ मिलकर जो है वो त्योहार मनाते हैं। एक साथ मिलकर जो है वो खुशियाँ जो है वो मुझे लगता है हमें हमेशा साथ मिलकर ही मनानी चाहिए। जिस तरह से आपने शुरुआत की है लोगों के मिलकर, हो सकता है कि रिस्पांस कम मिला हो, क्या मान के चलें ये परंपरा अक्सर चलती रहेगी और सिर्फ ना दिवाली, आने वाले सभी त्योहार मिलकर ही मनाए जाएंगे? बिल्कुल, ये आपको याद होगा कि हमने लोहड़ी फेस्टिवल जो है वो भी सबके साथ मिलकर मनाया था। दीपावली की इस बार शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अगली बार लोग जो हैं वो खुद जुड़ेंगे, खुद आएंगे। उनको याद होगा कि दीपावली के पहले दिन जोरावर सिंह जी के आगे आकर दीपावली हम सबको एक साथ मनानी है। भारतीय जनता पार्टी जिला जम्मू के कार्यालय कचिछौनी में दिवाली के त्योहार पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला के प्रधान प्रमोद कपाही, वर्किंग प्रेसिडेंट पूर्व मंत्री सत शर्मा, विधायक अरविंद गुप्ता, एमएलए युद्धवीर सेठी के अलावा अन्य अधिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी और सभी देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। आज दिवाली के पर्व पर पूरे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला में आज जम्मू जिला की तरफ से जहाँ दिवाली मिलन किया गया, इस दिवाली मिलन में हमारे बीच में हमारे दोनों विधायक माननीय युद्धवीर सेठी जी, माननीय अरविंद जी और हमारे अध्यक्ष जो कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं श्रीमान सत शर्मा जी, हमारे पूर्व में अध्यक्ष शमशेर सिंह मनहास जी को मुख्य रूप पर यहाँ उपस्थित थे। उन सब के साथ मिलकर और पूरे जिला की टीम, जिला के पदाधिकारी, मोर्चों के पदाधिकारी, मंडलों के पदाधिकारी सबसे साथ मिलकर आज जहां दिवाली का त्यौहार मनाया गया। आप देख रहे हैं कि जहां बम पटाखे उठाकर, मिठाइयां बांटकर और सबको गले में मिलाकर आपस में जो प्यार है उस प्यार को आगे बढ़ाते हुए जहां आज दिवाली का त्यौहार मनाया गया। जनता पार्टी के इस कार्यालय में पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के भवन में हम सब मिलकर आज दिवाली मना रहे हैं। जम्मू जिला की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया। मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने 29 सीटें लेके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। आज सब पटाखे बजाकर, मिठाई बांटकर ये खुशहाली आपस में मना रहे हैं और साथ साथ में मैं जम्मू कश्मीर की जनता को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व के ऊपर कि हर घर के अंदर समृद्धि आए, हर घर के अंदर खुशहाली आए। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे जम्मू जिला के कार्यालय में प्रमोद कपाही जी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे दोनों यहाँ के ऑनरेबल मेंबर एमएलए अरविंद गुप्ता जी, युद्धवीर सेठी जी और पार्टी के हमारे सीनियर लीडर शमशेर जी के साथ पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता जो थे उपस्थित थे एक अच्छे वातावरण में। और मेरा ये मानना है कि आज का दिन जम्मू कश्मीर वासियों के लिए भी एक विशेष महत्व रखता है। 31 अक्टूबर 2019, 5 अगस्त 2019 के बाद 370 का हटना, 35A का हटना और उसके बाद प्रदेश का यूटी में कन्वर्ट होना, और आज जो थी उसकी सालगिरह भी जो थी हम लोगों ने यहाँ पर मनाई है। और उसके साथ साथ हम सब जानते हैं कि दीपावली का जो पर्व है हम सब के लिए एक विशेष महत्व रखता है। उस त्यौहार को हम लोग बड़ी भरपूर तरीके से मनाते हैं और ये एक त्यौहार, एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी लोग मिलकर इकट्ठे होकर सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाते हैं। आज का दीपावली का जो पर्व है हम सब ने समर्पित किया है उन वीरों को जो सीमा पर प्रहरी बनकर हमारी रक्षा करते हैं। हमने ये समर्पित किया है उन सुरक्षा बल के नौजवानों को जो सड़कों के ऊपर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए हमारी जो है वो रक्षा कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर
उन वीरों को भी याद करें जो सीमा पर प्रहरी बनकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। दिवाली के अवसर पर सर्वजननी श्री श्यामा काली पूजा का आयोजन हनुमान मंदिर श्रीनगर में किया गया। ये पूजना बंगाली रीति रिवाज के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कश्मीर वासी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। ये अब मेरा नाम है सिद्धार्थ राय है, मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता का रहने वाला हूँ। ये दिवाली जो है 96 से हम मना रहे हैं, बहुत उल्लास के साथ धूमधाम। जी बिल्कुल, इसी हनुमान मंदिर में हम करते हैं। में श्रीनगर लाल चौक हनुमान मंदिर में हम ये पूजा करते हैं और बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत धूमधाम के साथ हम ये उल्लास हर साल मनाते हैं। ये 8 ईयर्स हो गया है ये पूजा। हाँ 29 ईयर्स हो गया है ये पूजा करते हुए हमें। ये जो है पूजा जो श्री रामचंद्र जी ने रावण को परास्त करके जो विजय प्राप्त की थी, उसके बाद जब अयोध्या लौटे थे, उस पर जो है अयोध्यावासी देसी घी का दिया जलाते हैं और उनके ऊपर फूल चंदन का बरसात करते हैं। इसी हंसी उल्लास के साथ उसका स्वागत की थी। वही दिन जो है आज हम मनाते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। हमको ऐसा महसूस होता है कि हम अपने वतन में, अपने घर भी है, हम कोलकाता में ही है। बिल्कुल हमको ऐसा ही लगता है। हमें कोई परेशानी नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी सर। तो बाकी जो लोग हैं उनके लिए क्या बताएंगे आप भाईचारे के हिसाब से? हम तो यही दुआ देंगे सब इसी तरह रहे मिलजुल के भाईचारा के साथ, जिससे किसी के साथ किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ना तो हुआ है आज तक और हम दुआ देते हैं सब इसी तरह रहे बस। मैं महंत गणेश दास जी पंचमुखी हनुमान मंदिर से बोल रहा हूँ और आज जो है हमारे ये दीपावली का शुभ अवसर पे, दीपावली के शुभ अवसर पर माँ काली माता का यहाँ पर जो है विराजमान करते हैं और फिर इनकी जो है कम से कम आज कल 3 दिन जो है लगातार, कल हवन होगा, पूजन होगा और फिर इसके बाद जो है प्रतिदिन संडे तक इनका पूजन चलता रहेगा। काली माता का जो है भगवान शंकर जी का वरदान है और शंकर भगवान को आशीर्वाद है, क्योंकि काली माता ने राक्षसों का विनाश किया था और इनका ये जो है कलयुग में भी माता काली का बड़ा प्रभाव है और काली माता जो है सबको आशीर्वाद देती है और कोई भी जो है किसी को भी संकट होता है, कुछ होता है तो वो निवारण करती है। टंगधर सब डिवीजन के हालिया दौरे में उप निदेशक कृषि वहीदुर रहमान ने कृषि विभाग के नेतृत्व में चल रही कई परियोजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दिलदार गांव के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के तहत स्थापित हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस का दौरा किया। कृषि अधिकारियों और कर्मियों के समर्पण की सराहना करते हुए रहमान ने टंगधर सब डिवीजन के दूरदराज के इलाकों में कृषि संभावनाओं को बढ़ाने, विभिन्न पहलों को सफलतापूर्वक लागू करने में उनके प्रयासों को स्वीकार किया। ये हाईटेक पॉली हाउस है क्या 500 स्क्वायर मीटर का, ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में ये पहला है। वादी में बहुत बन चुके हैं। तो मैं यहाँ के स्टाफ को जो उन्होंने जो एग्रीकल्चर स्टाफ, सब डिवीजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, AU साहब हैं या दूसरा स्टाफ यहाँ AU साहबान हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस दूर दराज इलाके में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है जिसमें क्वालिटी पे इन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, जिसमें इन्होंने इसकी इरेक्शन में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब यहाँ फार्मर जो हैं, जिसको फार्मर की सिलेक्शन की है वो भी अप्रिशिएबल है। काफ़ी बड़े अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं यहाँ के, पहले से ये एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं और आज उन्होंने ये जो हाईटेक पॉली हाउस लगाया, तो स्कीम का फ़ायदा जो है हम देख रहे हैं कि HA हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में, ये एक बड़ी स्कीम है। काफ़ी मेहनत लगी पहले इस स्कीम को बनाने में भी, तो आज उसकी जो मतलब इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो ग्राउंड पे हो रही है। हमें देखकर दूर दराज इलाकों में देखकर भी ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, तो इसकी बड़ी मतलब खुशी होती है और यहाँ के लोगों के लिए ये एक मॉडल जो है काम करेगा। पहले तो जो हाईटेक पॉली हाउसेस का जो कल्चर था ये नर्सरी तक ही महदूद था। हम अर्ली नर्सरी रेज करते थे और लोगों को उसकी सीडलिंग मतलब उस सीज़न को पहले लाने की। अब जो ये बड़े ग्रीन हाउसेस वाले ये साल में 3 क्रॉप्स इसके आसानी से ले सकते हैं, तो इसके अंदर ये मतलब प्रोडक्शन में भी जा सकते हैं, नर्सरी के साथ साथ ये इसमें प्रोडक्शन में भी जा सकते हैं। अब ये मतलब इस वक्त ये इनिशियल स्टेज पे है, तो फार्मर काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, वेल अवेयर्ड हैं और हमारे डिपार्टमेंट ने भी इनको काफ़ी गाइड किया हुआ है, तो और भी कर रहे हैं। तो
प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।